नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ में हूं वंदना स्ट्रोहे। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यही वजह है कि प्रदेश की सियासत धान के इर्द गिर्द ही घूमती है और धान उत्पादक किसान जिसे चाहते हैं उसे सत्ता की चाबी थमा देते हैं। इस बार राज्य सरकार ने किसानों का धान 1 दिसंबर से खरीदने का फैसला लिया है, लेकिन प्रदेश के 2058 संग्रहण केंद्र के कर्मचारी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ऐसे में 1 दिसंबर से धान खरीदी प्रभावित हो सकती है। जहां बीजेपी इसके लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बता रही है, तो प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। धान खरीदी पर हो रही इसी सियासत को लेकर आज हम करेंगे सवाल। पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धान खरीदी का मुद्दा गरमाया हुआ है। दरअसल इस बार संग्रहण केंद्र के कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से 1 दिसंबर से धान की खरीदी में संशय की स्थिति बन गई है, जिसकी वजह से सियासत भी तेज हो गई है। धान खरीदी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। पूर्व सीएम रमन सिंह का कहना है कि सरकार की अनदेखी की वजह से कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ा। प्रदेश में 2058 से ज्यादा सोसाइटी का काम ठप पड़ा है। ऐसे में किसान अपना धान कैसे बेचेंगे? आज सारी सोसाइटी खाली पड़ी है और इनकी मांग बहुत जायज है कि जो सुखद हुआ उसके लिए दोषी कौन है। ये ना परिवहन करा पाए और ना उसको मिल तक पहुंचा पाए। सोसाइटी में खरीदी होती है, सोसाइटी में उसके बाद जैसे वो सोसाइटी फुल हो जाता है, बफर स्टॉक हो जाता है, उसको संग्रहण केंद्र में डाला जाता है और संग्रहण केंद्र से फिर उस धान को मिल को दिया जाता है। इसके लिए डीओ कार्ड के अधिकारी उसको देते हैं। भ्रष्टाचार के वजह से, कमीशन ना मिलने की वजह से धान सड़ता गया। मार्च के एंड तक धान पड़ा है, अप्रैल में पड़ा है, मई में पड़ा है, जून में, जबकि 31 मार्च तक सारे धान का निराकरण होना चाहिए था। बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि 1 दिसंबर से धान खरीदी होगी, किसानों को उपज का सही दाम भी मिलेगा। सरकार ने जो वादा किया था उसे सरकार ने करके भी दिखाया। हर साल दिक्कत आती है, इस साल भी दिक्कत आई है। केंद्र सरकार ने उतना चावल लेने से मना कर दिया है, जिससे प्रदेश में बड़े पैमाने में राइस मिल बंद हो सकती है। ऐसे में धान खरीदी समय पर सुनिश्चित करना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। पहला निवेदन भारत सरकार से कि हमको मिलने का समय दें और हमारे छत्तीसगढ़ के जो हिस्से का बारदाना है उसका आपूर्ति सुनिश्चित कराएं। धान खरीदी पर लगातार सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या 1 दिसंबर से धान की बिक्री किसान कर पाएंगे? छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के पहले सहकारी समिति के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ऐसे में सरकार अपना वादा कैसे पूरा कर पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। रायपुर से जुल्फिकार अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। नितिन भंसाली जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, स्वागत है आपका। उमेश गोरमोड़े जी आगे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी स्वागत है। मधुकर द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। शुरुआत में नितिन जी आप ही से कर रही हूँ। 1 दिसंबर से धान खरीदी का लक्ष्य आप लोगों ने रखा है, पूरा हो पाएगा? क्योंकि कर्मचारी तो हड़ताल पर चल रहे हैं। 100% जो हमने लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य पूरा होगा। जो हमने कहा है वो हमने किया है और हर वर्ष किया है। इस वर्ष तो और धान की खरीदी ज्यादा हो रही है। 105 लाख मीट्रिक टन, मतलब 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन के आसपास की खरीदी धान की होगी। उस बार किसानों की संख्या भी बढ़ी है। देखिए पिछले वर्ष 25,52,000 किसानों ने धान अपनी फसल को बेचने के लिए पंजीयन कराया था, जो इस वर्ष बढ़कर लगभग 22 लाख 50,000 तक होने की संभावनाएं हैं। आज पंजीयन की आखिरी तिथि थी, इसके बाद ये आंकड़ा भी जारी होगा। सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है बारदाने के लिए। हालांकि जरूर कुछ परेशानियां हैं, पर उसकी भी वैकल्पिक व्यवस्था की जा चुकी है, कर रहे हैं। और सारी समितियों में भी जो निर्देश दिए जाने चाहिए वो दिए जा चुके हैं। खरीदी के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और 1 दिसंबर से जैसा कि हमने घोषणा की है कि किसानों के समर्थन मूल्य से किसानों का धान खरीदेंगे, हम बिल्कुल खरीदेंगे और हम हमारे वादे पर, हमारे वचन पर अड़िग हैं। और अच्छा नितिन जी, खाद्य मंत्री क्या बता रहे हैं? केंद्र सरकार की ओर से भी कुछ अड़चनें डाली जा रही हैं?
बिल्कुल, वो तो शुरू से डाली जा रही है देश भर से। जब से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी और अपने हमारे वादे जैसे पूरे करने शुरू किए, वैसे ही अड़चने इनके द्वारा पैदा करनी शुरू हुई। पिछले वर्ष चावल लेने में आनाकानी की, और इस वर्ष इन्होंने कहा कि हम हरवा चावल लेंगे, उतना चावल नहीं लेंगे। तो उतना चावल यदि नहीं लेंगे तो मैं ये बता दूं आपको वंदना जी कि लगभग छत्तीसगढ़ की जो धान की पैदावार है उसमें लगभग 50% के आसपास उसना चावल की प्रवृत्ति का ही धान होता है। और यहाँ पर 500 राइस मिलें जो है वो उसना चावल को निर्माण करने की है, जिस उसना चावल को केंद्र सरकार ने लेने से साफ मना कर दिया है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। और इसके समाधान के लिए जैसा कि खाद्य मंत्री जी अभी कह भी रहे थे कि हमने भारत सरकार से मिलने का समय मांगा है, वो उचित समय का हमारी बात रखेंगे और लक्ष्य से कहीं पीछे नहीं हटेंगे और किसानों को जो उनकी उपज का सही मूल्य है वो देने के लिए। ठीक है उमेश जी, आपको भी लगता है किसानों को इस बार कोई परेशानी नहीं होने वाली है? देखिए, मैं आपके माध्यम से सुन रहा था, मंत्री अमरजीत भगत जी साफ तौर पे कह रहे थे हर साल परेशानियां आती हैं जी। परेशानियां आना एक बात है और उन परेशानियों का निराकरण ना करना जानबूझ करके और उन परेशानियों को यथावत रखना और आने वाले समय में एन केन प्रकारेण वह परेशानियां बड़ी हो जाए, इस प्रकार का षड्यंत्र पूर्वक प्रयास करना मुझको लगता है छत्तीसगढ़ सरकार लगातार बीते 3 वर्षों के अंदर में करती रही है। इसके पीछे की मंशा साफ है, जो इस प्रदेश के किसान समझ रहे हैं। एक तरफ तो ये दावे करते हैं कि हम समर्थन मूल्य में धान का खरीदी करेंगे, हम 1 दिसंबर से धान की खरीदी करेंगे और तमाम तरह के दावे लगातार ये करते रहते हैं, लेकिन वहीं षड्यंत्र पूर्वक तरीके से एन केन प्रकारेण उस धान खरीदी में बाधा बनने का काम स्वयं सरकार करती रही है। इसके पूर्व के उदाहरण भी रहे हैं, कभी बारदाने के नाम पर बहाना बनाना, कभी पंजीयन के नाम पर लटकाना, कभी पंजीयन के नाम पर किसानों को लाइन में लगा करके परेशान करना। और अभी जो सहकारी समिति और सोसाइटी के जो कर्मचारी जो हड़ताल पर हैं, ये आज का विषय नहीं है, इससे पूर्व भी बीते दिनों के अंदर में 21 दिनों तक वो हड़ताल में थे। सरकार को उन्होंने अपनी 5 सूत्री मांगे मंत्री जी के सामने रखी थी। सरकार ने बकायदा उन्हें आश्वासन दिया था कि आने वाले धान खरीदी से पूर्व उनकी तमाम समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी धान खरीदी से ठीक 20-22 दिन पूर्व उन कर्मचारियों को अपनी मांगों को लेकर के फिर हड़ताल पर बैठना पड़ता है। सरकार जब आश्वासन दे चुकी थी कि हम आपके तमाम समस्याओं का निराकरण करेंगे और वह समस्या अगर यथावत खड़ी हुई है तो समझा जा सकता है कि इन समस्याओं को सरकार यथावत खड़ा रखना चाहती है ताकि धान खरीदी में बाधा आए, उन्हें धान खरीदी में किसानों को वंचित करने में आसानी हो। जिस प्रकार की स्थिति आज बनी, अभी भंसाली जी कह रहे थे कि आज पंजीयन की आखिरी तिथि है। मैं भंसाली जी से पूछना चाहता हूं कि आज की तिथि में पंजीयन हुआ है क्या? किसान भाइयों का पंजीयन हुआ है क्या? जबकि कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हड़ताल के दरमियान ठीक है, नितिन भाई साहब जवाब देना चाह रहे हैं, हड़ताल कब खत्म होगी? ठीक है करेंगे, ठीक है, नितिन भाई जी जवाब दे रहे हैं। मुझे बोलना, ये जो कह रहे थे कि समस्याएं हैं, मैं ये बता दूं, उमेश रुकिए, 27 जुलाई को कर्मचारी संगठन मिला था माननीय मुख्यमंत्री जी से। 29 सितंबर को ये आदेश हुए हैं। यदि कर्मचारियों के पास हिंदी खबर की डिबेट के माध्यम से मैं कहता हूँ, यदि ये आदेश की कॉपी ना हो तो आज मेरे से कलेक्ट कर लें, जिसमें सारे दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। इस तरीके से बरगला के भड़का के माहौल खराब मत करिए, धान खरीदी होगी, सारी समस्याओं का समाधान भी होगा। और आप लोगों ने किया क्या? आप लोगों को तो बोलने का अधिकार नहीं है। जिन लोगों ने भाई शपथ और किसानों के साथ भाइयों को नहीं बर्बाद सकते हैं, आपने पहले समस्या का निराकरण क्यों नहीं किया? नितिन जी आप रुकिए, मधुकर जी, हर बार यही समस्याएं होती है, बारदाने की कमी को लेकर फिर समस्या की बात की जा रही है, कर्मचारी हड़ताल पर हैं, यानी जो धान खरीदी से पहले समस्याएं बनी हुई है लगभग हर बार वही समस्याएं होती है, कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं निकलता इनका? हो रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए वंदना जी, जो सोसाइटीज के कर्मचारी हड़ताल पर है, ये कोई बहुत स्थायी हड़ताल नहीं है। कर्मचारी हड़ताल करते हैं होते हैं, अगर वो मान ली जाएंगे तो मुझे लगता है ये बहुत जल्दी हड़ताल समाप्त कर दें। हाँ। मुख्य मुद्दा ये है कि 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाएगा, जैसे कि घोषणा सरकार ने की थी। मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत पहले ही कह दिया था। सरकार की तैयारी तो है, जहां तक मुझे जानकारी है कि सरकार ने तैयारी तो पहले से ही कर रखी है, पर अब यह है कि अगर इस तरह के व्यवहार आते रहे, कर्मचारियों की हड़ताल आ गई या फिर केंद्र की तरफ से कोई क्वेरी आ गई, जैसा एक मंत्री जी भी कह रहे थे कि भाई केंद्र की तरफ से हमको अभी मिलना है, कुछ हमारी समस्याएं हैं, कुछ उनको अड़चन है, दिक्कत है, उस पर बात करनी। अगर इन सबका निराकरण समय पर हो गया तो मुझे नहीं लगता कि धान खरीदी 1 दिसंबर से नहीं हो पाएगी।
कोई कारण तो नजर नहीं आता है। और फिर सरकार है, सरकार के पास एक अमला है, लोग हैं। कई बार सरकार वैकल्पिक व्यवस्था भी कर लेती है। अगर मंडी ये सोसाइटीज के कर्मचारी हड़ताल पे है तो सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करती है। कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर्स हड़ताल पे चले जाते हैं, सरकार करती है व्यवस्था। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है इन कर्मचारियों ने कि हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे। मांगे हैं, हो सकता है मांगे 2-4 दिन के अंदर पूरी हो जाए, लेकिन जैसा भंसाली जी भी कह रहे थे कि सरकार प्रतिबद्ध है, और अगर सरकार प्रतिबद्ध है तो मुझे नहीं लगता है कि खरीदी नहीं हो पाती। लेकिन उमेश जी की भी चिंता जायज है कि भाई आप किसानों को परेशान करने के लिए अगर ये सब चीजें लखनाज पैदा करते हैं या लिंगरान करते हैं चीजों को, तो वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार बनी है इस समय है, 3 साल पूरे करने जा रही है, ये किसानों के वोट से चुनी हुई सरकार है। और आपको वंदना जी मैं बताऊं, छत्तीसगढ़ में जो धान है ना, वो लाखों किसानों की आजीविका का साधन है। तो जब लाखों मतदाताओं ने इस सरकार को सत्तासीन किया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार कोई किसान विरोधी काम करेगी या कर रही है। क्यों करेगी? कोई कारण नहीं है। कोई भी लोकप्रिय सरकार ये नहीं चाहती है कि किसानों का आपको क्यों लगता है कि उमेश जी सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज इको हो रही है, हम समझ नहीं पा रहे। ठीक है, कोई टेक्निकल दिक्कत है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तब तक नितिन भंसाली जी, ये जो कह रहे हैं कि समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है या जो हड़ताल है ये अभी भी जारी रहेगी और आगे दिक्कतें हो सकती हैं, क्या समाधान इसका निकाल पाएंगे आप लोग? भविष्यवक्ता है क्या? राजनीति छोड़ के बोलिए, उसकी भविष्यवक्ता की ज्योतिष की दुकान खोलने ये कैसे बोल सकते हैं कि समस्याओं का समाधान नहीं होगा? समस्याओं का समाधान हो चुका है। मैंने बताया 27 जुलाई को कर्मचारी मिले थे और 29 सितंबर को ये आदेश जारी हुआ। पंजीयक सहकारी संस्थाएं जो है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने आदेश जारी किया। संभागीय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, उप सहायक पंजीयक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को 7 तौर पर निर्देश जारी किए जा चुके और इस पर काम चालू है। सारी चीजें व्यवस्थित रूप से होंगी और किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या किया? 15 साल सरकार में रहे, किसी समस्या पर, सारी समस्या इन्हीं की देन है। हमें 15 वर्षों पे जो विरासत में ये सारी समस्याएं मिली, जिसको समाधान करने का हम काम कर रहे हैं। अब कोई घाव है, पुराना है, उसको ठीक करके मरम पट्टी करके उसको सुधारने में और ठीक करने में समय लग रहा है। पर बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं ये पार्टी के प्रवक्ता के स्तर से ये दावा करता हूं कि धान खरीदी में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं होगी। लाख प्रयास कर ले केंद्र अपने अड़चन पैदा करने के, लेकिन हम हमारे लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये सरकार किसानों की है, गरीबों की है, मजदूरों की सरकार है। तो हमने जो कहा है वो 3 साल का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, पूरा किया है। इस वक्त पंजीयन की संख्या भी बढ़ी है। किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से जो प्रोत्साहन राशि मिल रही है, देखिए दिवाली कितनी अच्छी बनी है छत्तीसगढ़ में। हर सेक्टर में, हर बाजार में, हर व्यवसाय में खूब जमकर व्यापार हुआ है, जो कि जीएसटी के आंकड़े भी बताएंगे। वो इसलिए हुआ है कि किसानों की जेब में छत्तीसगढ़ की सरकार ने पैसे डाले, किसान खुशहाल है और अभी खुशहाली तो बरकरार है। उमेश जी, आप सुन पा रहे हैं? सर जी, अब बताइए, आपको क्यों लगता है, क्यों शंका है मन में कि ठीक से धान खरीदी नहीं हो पाएगी? देखिए, बीते 3 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें इनका, तो ये लगातार इसी प्रकार से धान खरीदी को स्वयं प्रभावित करने का प्रयास करते रहे, चाहे बारदाने के नाम पे हो, चाहे पंजीयन के नाम पे हो या अन्य विषयों के नाम पर हो। अभी वर्तमान में बारदाने को लेकर के क्या स्थिति है? अभी से ये प्रलाप करने लगे, अभी से बारदाने के नाम पे रोने लगे, जबकि बारदाने की सीधे तौर पे जवाबदारी राज्य सरकार की होती है और पहले से ही राज्य सरकार को इस बात का अनुमान है। जबकि केंद्र की सरकार ने 60,65,000 मीट्रिक टन चावल खरीदने का पहले से ही यहाँ पर सहमति दे दी है और जब 5 लाख बारदाने की यहाँ पर आवश्यकता है, तो मैं तो भंसाली जी से पूछना चाहूंगा कि राज्य की सरकार ने कितने बारदाने का ऑर्डर दिया है? जहां तक मुझको जानकारी है, महज 48,000 बारदाने की खाना पूर्ति करते हुए ये कहते हैं कि 1 दिसंबर से सफलतापूर्वक धान खरीदी बढ़ेगी। पूरी बात अब यह मुझको बता दें कि बारदाने की कमी का रोना आप नहीं रोएंगे क्या? 1 दिसंबर से धान खरीदी प्रारंभ होगी उसके बाद से, और सोसाइटी के कर्मचारियों की हड़ताल, उनकी वेतन विसंगतियों से लेकर के तमाम तरह के विषयों के बीच में आप कैसे कह सकते हैं कि सफलतापूर्वक 1 दिसंबर से धान खरीदी अनवरत रूप से जारी रहेगी? इस बात को भी इनको स्पष्ट करना चाहिए। और सोसाइटियों में बीते 3 वर्षों के अंदर में जो दिक्कतें आती रही है, खास करके उठाव को लेकर के,
और उठाव में लापरवाही की वजह से, कमीशन खोरी के इंतजार की वजह से लगातार जो धान खराब होते रहे, जो धान सड़ते रहे, उसके लिए सीधे तौर पर राज्य की सरकार जिम्मेदार और जवाबदार यहाँ पर है। तो इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए राज्य सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि धान खरीदी अनवरत रूप से बिना किसी बाधा के होगी और बारदाने से लेकर के तमाम तरह के विषयों पर ना ये राजनीति करेंगे और ना ही केंद्र पर ठीकरा फोड़ करके बहाना बनाएंगे। अरे इनके एक मंत्री कहते थे, अभी ये उष्णा चावल की बात कर रहे थे, इनके एक मंत्री कहते थे कि हमारी सरकार अपने सामर्थ्य पर, अपने दम पर समर्थन मूल्य में धान खरीदी करेगी। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब केंद्र सरकार ने 60,65,000 मीट्रिक टन चावल खरीदी की सहमति यहां पर दी है और आप अभी भी उष्णा चावल का रोना रो रहे हैं, तो आपकी सरकार किसके दम पर यह चावल धान खरीदी करने का काम कर रही है, आपको स्पष्ट करना चाहिए। आपकी कथनी और करनी में फर्क है, इसलिए लगातार छत्तीसगढ़ का किसान समय समय पर परेशान होता रहा है, कर्मचारी वर्ग परेशान होते रहे हैं, उनके वेतन से लेकर के तमाम विसंगतियों को आप दूर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नितिन जी, कमीशन का भी जिक्र कर रहे हैं, प्रारंभ होगी 1 दिसंबर के अंदर सारी हवा में गेंद फेंक रहे मोदी जी जैसे फेंकते रहते, कोई बात नहीं कर रही है। रोना रोने की बात कर रहे थे, रोना रोते। अरे आपका औसत है 15 सालों का, तो प्रति वर्ष छत्तीसगढ़ में 50,000 मीट्रिक टन से ज्यादा धान की भारतीय जनता पार्टी की खरीदी नहीं की। हमने तो पहले ही साल 90 लाख मीट्रिक टन की खरीदी की, दूसरे साल 14 लाख और 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कैसे जा रहे हैं? हम तो खरीद रहे हैं भाई, किसानों का रोजगार भी है पूरे देश में। बताइए आपके कितने राज्यों में सरकार है, कौन इतना समर्थन मूल्य दे रहे हैं? प्रारंभ करिए, लेकिन आपने सवाल उठाया, अब जवाब दीजिए ना सर। इसलिए राजनीति ने अपने आप को जीवित रखने के लिए आपकी तैयारियां नहीं है और छत्तीसगढ़ के किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम आप लगातार कर रहे हैं। अच्छा मधुकर जी, एक बात बताइए सर, मधुकर जी, सियासत तो चलिए होती रहती है, वो तो बार प्रतिवाद पक्ष में काम, लेकिन 1 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदी की बात सरकार अगर कर रही है तो बगैर इंतजाम के तो नहीं करेगी ना। मैंने बताया आपको, मैं आपकी बात वंदना जी सुन नहीं पाया, दोनों मित्र आपस में वार्तालाप कर रहे हैं इसलिए आपकी बात सुन नहीं पाया। मधुकर जी, 1 करोड़ मीट्रिक टन का लक्ष्य सरकार ने रखा है, बगैर इंतजाम के तो नहीं रखा होगा ना। स्वाभाविक तौर से देखिए, अगर पिछले वर्ष की बात की जाए तो पिछले बार भी ऐसी छोटी छोटी समस्याएं आई थी, लेकिन सरकार ने बड़ी सफलता पूर्वक धान की खरीदी की। और थोड़ी दिक्कत आती है, जैसे इस बार भी संभावना है इसकी कि बारदाना की कमी हो जाएगी आज मौके पे, लेकिन ये बड़ा रिकॉर्ड तोड़ खरीदी होगी। 1 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदना सरकार के लिए एक तरह से सरकार ने बड़ी दिलेरी दिखाई है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐन मौके में कोई ऐसा बहाना कर देगी या किसानों को परेशान करने के लिए कोई कदम उठाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मेरा तो मानना यह है इस दिशा में केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार का सहयोग करना चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा केंद्र सरकार को ज्यादा उदार बनना पड़ेगा, बड़ा दिल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसानों के मामले में केंद्र सरकार इतनी कड़क नियम बना देगी तो उसने कहा नहीं साहब हम अमुक चावल नहीं खरीदेंगे, हम अमुक चावल नहीं खरीदेंगे, कहाँ जाएंगे? धान तो पैदा हो गया, चावल कहाँ? राइस मिल क्या करेंगे? राइस मिलें बंद हो जाएंगे। तो केंद्र सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़नी चाहिए, और अगर राज्य सरकार की तरफ से कोई हिलाव वाली होती है तो केंद्र सरकार को अधिकार है, केंद्र सरकार मीटिंग बुलाए, मंत्री स्तर पर बात हो, मुख्यमंत्री स्तर पर बात हो, और किसानों की बात तो प्रधानमंत्री जी लगातार करते हैं। ठीक है, अच्छा उमेश जी, देखिए सामने आती रहती है कि राज्य सरकार को उतना सपोर्ट नहीं कर रही है। देखिए वंदना जी, कहाँ केंद्र सरकार राज्य सरकार को सपोर्ट नहीं कर रही है, मैं तो इनसे ही पूछना चाहूंगा। समर्थन मूल्य में धान खरीदी से लेकर के अगर उठाव में सहमति की बात करें, मैंने पहले ही बताया कि 60,65,000 मीट्रिक टन चावल खरीदने को लेकर के केंद्र की सरकार ने पहले ही सहमति दे दी है। लगभग 55% चावल को लेकर के। अरे भैया वंशाली जी, आप बौखलाइए मत, आपकी सरकार की विफलता को छुपाने के लिए आप सरकार से बौखलाइए मत। अरे भैया किसके दम पर खरीद रहे हो आप? इस बात का आप जवाब दे दीजिए। आपके मंत्री का बयान था, मैंने पहले ही आपसे सवाल किया, लेकिन केवल केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना। अरे भाई आप मुझको बताइए, बारदाना खरीदी करने की जिम्मेदारी किसकी है? बारदाना की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है। आपने कितने बारदाना की व्यवस्था कर ली है? 22 दिन के बाद खरीदी होनी है, राज्य सरकार के पास कितने बारदाने हैं? इसी सवाल का जवाब आप दे दीजिए।
ठीक है नितिन जी, आपके पास ठीक है उमेश जी, अब आप सवाल का जवाब सुनिएगा सर, बगैर इंटरप्शन के रुक जाइए उमेश जी, आपने कितनी खरीदी की है, कितना ऑर्डर दिया है? ठीक है उमेश जी, सवाल आ गया सर आपका, पूरी होगी, जवाब जवाब आप दे दीजिए नितिन जी। देखिए 1,80,000 कटान की शायद केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है, लगभग 5 लाख कटान बारदानों की धान खरीदी में आवश्यकता है। वही कह रहा हूँ, जिम्मेदारी अरे तो रुकोगे भाई, अरे रुकोगे तो झूठ का निकल हमको आवश्यकता 5 लाख उपलब्ध करवा रहे हैं, 40,000 कटान यहाँ पर। आप बताइए, उमेश जी आपने सवाल उठा दिया सर, अब जवाब को दे रहे हैं, सुन तो लीजिए, व्यवस्था आप करेंगे कि नहीं? दर्शकों को तभी समझ में आएगा जब आपने अपनी बात बोलिएगा सर। नहीं करेंगे ये सब आप लोग के लिए भविष्य वक्ता बनिए, करनी पड़ेगी। आप लोग नहीं देंगे तो भी करनी पड़ेगी, न बारदानों की कमी होगी, न भुगतान की कमी होगी, न उठाव में किसी प्रकार की तकलीफ होगी, सारी चीजें व्यवस्थित रूप से की जाएंगी। आपको किस चीज की पीड़ा है? क्या आप किसानों का धान हमारी सरकार 2500 रुपए खरीद रही है, आपको आपत्ति है तो कहिए, आप गुना बन से कहिए आपको आपत्ति है। पानी हो जाएगा। आप किसानों के हित में कितना सोचते हैं अभी स्पष्ट हो जाएगा। किसानों के हित में सोचते हैं अभी तो 50,000 रोएंगे, आप पिछले वर्ष की तरह फिर रोएंगे। पिछले साल तो कोरोना का बहाना बना रहे थे, आप लोगों के समय है। मधुकर लास्ट कमेंट आपसे सर, हमने लास्ट टाइम भी देखा था टकराव की स्थिति बनी थी केंद्र और राज्य के बीच, फिर से लग रहा है इस तरह से जो अगर वाद विवाद होगा तो यही स्थिति बनेगी। देखिए वंदना जी, ना बने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मामला किसानों के हित से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार भी किसानों का हित चाहती है, केंद्र सरकार भी चाहती है। अगर छोटी छोटी बातों को लेकर के दोनों सरकारों के बीच टकराव होता रहा तो मुझे लगता है ये स्वस्थ परंपरा नहीं है और लोकतंत्र में ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 करोड़ मीट्रिक टन खरीदने का दावा किया है और समर्थन मूल्य पर दावा किया है, तो मुझे लगता है बिना तैयारी के कोई भी सरकार ऐसी योजना नहीं बनाती है। हाँ, अभी 20 दिन बाकी है, 20 दिन पहले ही अगर हम अनुमान लगाना शुरू कर दें कि ये होगा, वो होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मुझे लगता है ये सब चीजें बहुत मायने नहीं रखती हैं। मायने ये रखती हैं कि दोनों सरकारें समन्वित रूप से समन्वित प्रयास करके सामंजस्य बैठा करके किसानों के लिए कितने अच्छे कदम उठाए जा सकते हैं। अगर इसी तरह हम उलझे रहे तो मुझे लगता है अच्छा है। छत्तीसगढ़ सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि किसानों के हित में वो तमाम कदम उठाए जाएं जो जरूरी हैं, और इसीलिए 1 करोड़ मीट्रिक टन का एक बड़ा लक्ष्य, रिकॉर्ड लक्ष्य रखा गया है। ये कैसे पूरा हो पाएगा इसका सब इंतजार कर रहे हैं और किसान बड़ी उम्मीद के साथ सरकार की ओर देख रहे हैं। जो समस्या है उनका समाधान जल्द होना चाहिए। चर्चा में इतना ही, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। क्षेत्र वैसे ही भारत की सनातन